इसी बीच दक्षिण पश्चिमी हैती में शनिवार को 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से इमारतें भरभरा कर गिर गई हैं और कम से कम 304 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 1800 लोग घायल हो गए और इस दौरान भूकंप के कारण सैकड़ों घर ढह गए हैं। भूकंप के कारण लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने घरों और हौसलों और अन्य ढांचों के मलबे में दबे लोगों को निकालने में बचाव कर्मियों की मदद भी की। साथ ही बता दें, शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से भूकंप से बुरी तरह प्रभावित दो समुदायों के बीच बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। इसी बीच भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से ही पूरी तरह प्रभावित हैती के लोग अब पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। साथ ही देश के राष्ट्रपति की हत्या और गहराती करीबी से राष्ट्र वैसे ही संकट में है। ऐसे में भूकंप केंद्र में आने की वजह से 125 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है और अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है क्योंकि तूफान ग्रेस सोमवार या मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है। बताते चलें कि भूकंप के बाद दिन भर और रात तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं और बेघर हो चुके लोग और जिनके घर ढह गए हैं उन्हें खुले में सड़कों पर रात बितानी पड़ी। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने भी कहा है कि ऐसे स्थानों पर मदद भिजवाई जा रही है जहां पर शहर तबाह हो चुके हैं और अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चॉन्डलर ने भी कहा है कि मृतक संख्या 304 है और सबसे ज्यादा लोग देश में दक्षिण में हताहत हुए हैं। अस्पतालों में घायलों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है और कम से कम 860 घर नष्ट हो चुके हैं और 700 से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएसए प्रशासक समांथा पावर को हैती को अमेरिकी मदद देने के लिए भी समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया है। इसी बीच यूएसए नुकसान का आकलन करने और पुनर्निर्माण करने में मदद भी करेगा। अर्जेंटीना, चिली समेत कई देशों ने मदद की पेशकश भी की है। तो वहीं मुंबई की जानी मानी जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन आज से शुरू होने जा रही है। आज आजादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर दोबारा से एक बार मेट्रो जो लाइन है वो शुरू कर दी गई है और इसी के साथ ही 8 अगस्त को सीएम उद्धव ठाकरे के घोषणा के अनुसार इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में पहले ही बताया था कि लोकल ट्रेनों में पहले पूर्ण कोरोना टीकाकरण करने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार ही आज पूर्ण टीकाकरण कराने वाले यात्रियों ने मुंबई लोकल में सफर करना शुरू कर दिया है। सरकार ने फिलहाल लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए एक पास का सिस्टम भी बनाया है जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हासिल किया जा सकता है। मुंबई में लोकल ट्रेन की शुरुआत करने के पहले राज्य सरकार ने गुरुवार को एक ऑनलाइन फैसिलिटी लॉन्च की। इसके जरिए जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और 14 दिन की मियाद पूरी कर चुके हैं, वो स्टेशन पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें मासिक टिकट लेने की भी इजाजत दी जा रही है। बीएमसी ने एक बयान देते हुए बताया है कि हमने एक यूनिवर्सल ट्रैवल पास प्रणाली सिस्टम विकसित किया है ताकि नागरिकों को आसानी से ट्रैवल करने के लिए ई पास मिल सके। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुंबई लोकल ट्रेनों का परिचालन आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान सिर्फ असेंशियल सर्विसेज से जुड़ी लोगों को ही लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मिली थी। भारत में कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना करीब 40,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,083 नए कोरोना मामले सामने आए जबकि 493 संक्रमितों की जान चली गई। एक दिन पहले भी 38,667 नए केस सामने आए थे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 37,927 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी कल में कुल 2,337 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,21,92,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,31,225 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,13,76,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 4 लाख से कम है। कुल 3,85,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है।
और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 5 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर ठग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। दरअसल शराब की डिलीवरी करने के नाम पर लोगों को एक QR कोड भेजते थे और जैसे ही कोई उस शख्स उस कोड का इस्तेमाल करता था उसके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते थे। जिन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम अकरम, अनीश, शरीफ, शम्मी और अहमद मुस्तफा हैं। बता दें कि 2 हरियाणा के रहने वाले हैं और बाकी 3 राजस्थान के हैं। साइबर सेल के DCP अनिदेश राय ने बताया है कि शमी और अहमद मुस्तफा का काम लोगों को अपने जाल में फंसाना होता था। ये दोनों शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लोगों से बात और चैट करते थे, जबकि आरोपी अकरम फर्जी ID पर सिम लेकर आता था और अनीश उस सिम कार्ड को आगे बेच देता था। इसके अलावा शरीफ के बैंक अकाउंट में ठगी के पैसे आते थे। साइबर सेल के DCP ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी। शिकायत करने वाले शख्स ने बताया कि उसे गूगल से एक नंबर मिला था। नंबर पर लिखा था शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। उस शख्स ने उस नंबर पर फोन किया और पेटीएम से 5,000 रुपए भेज दिए। इसके बाद उसे होम डिलीवरी चार्ज के नाम पर 10 रुपए और देने को कहा गया। इसके लिए उसे एक QR कोड भेजा गया। तो वहीं जैसे ही उस शख्स ने QR कोड का इस्तेमाल किया उसके खाते से रकम उड़ गई। साथ ही आपको बता दें पुलिस ने हाल ही में इस शिकायत पर कार्रवाई कर इनको पकड़ लिया है। बता दें कि शख्स का कहना है कि QR कोड को स्कैन किया तो उसके खाते से 20,000 रुपए गायब हो गए थे। इसी तरीके से 25,000 की ठगी हुई है। साइबर सेल की शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में साइबर सेल की टीम को पता चला कि इस तरह की ठगी के मामले कई और अलग अलग इलाकों में भी हुए हैं। शातिर ठग फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ शराब की डिलीवरी के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।